आज के मुख्य समाचार। मेहता पर एक और चीटिंग का केस दर्ज। यूएलसी घोटाले में एक और एफआईआर दर्ज। त्योहारों से पहले रसोई गैस की महंगाई का झटका। आपको मालूम होगा कि मीरा भयंदर में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद मेहता के कारनामे उजागर किए जा रहे हैं। एक के बाद एक मामले उजागर होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेहता द्वारा कई लोगों से ठगी की गई है, वही ठगी आज उजागर हो रही है। जमीन के एक जालसाजी का मामला ज्योत्सना भाऊराव पावस्कर का उजागर हुआ है, जिसका मीरा रोड पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 345/2021 कलम क्रमशः 420, 465, 468, 417, 34 भारतीय दंड विधि के दर्ज किया गया है। आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: नरेंद्र लालचंद मेहता, लल्लन तिवारी, राहुल लल्लन तिवारी, विनोद लालचंद मेहता, विजय बापू पवार, कमलेश अंबाड़ी, 7-Eleven कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 7-Eleven प्राइवेट कंपनी, राहुल एजुकेशन सोसाइटी, मेसर्स राहुल गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के नाम एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन, जिसका सर्वे नंबर 52 हिस्सा नंबर 1, जूना सर्वे नंबर 267 हिस्सा नंबर 1 है, 7/12 पर हमारे परिवार के नाम अंकित थे। मेहता चीटिंग करते हुए बोगस अंगूठा लगवाकर राहुल एजुकेशन सोसाइटी का नाम अंकित कर दिया गया है, जबकि जमीन के 7/12 पर नाम डालने के लिए हमने किसी भी पेपर पर अंगूठा नहीं लगाया है। फिर भी हमारे परिवार का नाम हटाकर मेहता द्वारा बताए गए नाम अंकित कैसे हो गए? सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने यूएलसी में भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। पता चला है कि यूएलसी घोटाले की जांच शुरू हो चुकी है। पावस्कर का कहना है कि मुझे जमीन के 15 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि हमारी जमीन का 1 करोड़ में सौदा तय हुआ था। मेहता ने चतुराई से बोगस अंगूठा लगाकर जमीन की ठगी की है। उसी जमीन को लल्लन तिवारी राहुल एजुकेशन सोसाइटी को बेच दी है, लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया गया है, जिसके बाद मैं पुलिस के चक्कर काटती रही थी। मेहता की पुलिस में पकड़ थी। पुलिस मेहता के खिलाफ हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने मेरी जानी और मेहता व उसके 9 सहयोगियों के मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मेहता को कब गिरफ्तार कब तक करती है, यह तो सोचने का विषय है। मेहता के खिलाफ कई जालसाजी के मामले उजागर हो रहे हैं। एक कहावत है कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। कभी न कभी कानून को हथौड़ा तो जरूर चलेगा। फिर क्या कानून की गाज मेहता पर गिरनी शुरू हो चुकी है? देखा यह भी जा रहा है कि मेहता जेल जाने से कब तक बच सकते हैं। आखिर में बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। मेहता और उसके सहयोगी जेल जाने से बच नहीं सकते। जेल तो जाना ही पड़ेगा। पुलिस मेहता को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, या फिर मेहता को मोहलत दे दी जाएगी और मेहता जेल से बचने के लिए नया पैंतरा अख्तियार कर कोर्ट से स्टे वगैरह ला सकता है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस को मेहता और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज पाती है या फिर नहीं। पिछले कई महीनों में मेहता को पुलिस द्वारा छूट दी गई थी, जिसके चलते मेहता गिरफ्तार नहीं हो सका था। क्या पुलिस इस बार भी मेहता को गिरफ्तार करने में सफल होगी या नहीं? टाल मटोल होती रहेगी। सूत्रों पर विश्वास करें तो मेहता के खिलाफ कई और केस दर्ज होने वाले हैं। मकोका की भी तैयारी चल रही है। जल्द ही मकोका के तहत कार्रवाई की जाने वाली है। आज पावस्कर की जमीन पर 7-Eleven क्लब और राहुल एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल व कॉलेज की बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई है। जिस जमीन पर यह सब बनाया गया है, यह सभी जमीनों को जालसाजी से हड़पा गया है। त्योहारों से पहले आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस को एक बार फिर महंगा कर दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देश के चारों महानगर में बगैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 899 रुपए 5 पैसे हो गया है। वहीं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रसोई गैस का दाम बढ़कर क्रमशः 899 रुपए 5 पैसे, 926 रुपए, 915 रुपए 5 पैसे हो गया है। बता दें कि अक्टूबर महीने के पहले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में
₹43.05 की बढ़ोतरी की थी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर बढ़कर ₹1,736.05 हो गया है। पहले दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का दाम ₹1,693 था। कोलकाता में भी कमर्शियल सिलेंडर का दाम ₹1,770.05 से बढ़कर ₹1,805.05 हो गया है। चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी की कीमतें ₹1,831 से बढ़कर ₹1,867.05 हो गई है। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹1,685 के भाव पर मिल रहा है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 सितंबर को घरेलू रसोई गैस की कीमतों में ₹25 की बढ़ोतरी कर दी थी। देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम ₹884.05 है। वहीं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रसोई गैस की कीमतें क्रमशः ₹884.05, ₹900.05 है। बता दें कि 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। उस दौरान सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में ₹25.50 की बढ़ोतरी की थी। दूसरी ओर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ₹84.50 तक की बढ़ोतरी की गई थी। जुलाई में कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में ₹834.05 हो गई थी। मुंबई में भी कीमत ₹25.50 बढ़कर ₹834.05 हो गई थी। वहीं कोलकाता, चेन्नई में दाम बढ़कर क्रमशः ₹861, ₹850.05 हो गया था। बता दें कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में ₹122 की कटौती की गई थी। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस की कीमतों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था। 1 जून को दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम घटकर ₹1,473.50 हो गया था, जबकि पहले इसका दाम ₹1,595.50 था। 1 जून को मुंबई में व्यावसायिक रसोई गैस का दाम ₹1,545 से घटकर ₹1,422.50 प्रति सिलेंडर हो गया था। कोलकाता, चेन्नई में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम घटकर क्रमशः ₹1,544.50, ₹1,603 हो गया था, जबकि पहले इन दोनों शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम ₹1,647.50 और ₹1,725.50 था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।